ओम शांति। आज शिव बाबा की 29 अप्रैल की मुरली है। शिव बाबा के साथ हम बच्चे जितना जितना योग लगाते हैं, साथ साथ माया भी उतना ही ऑपोजिशन करती है। तो बाबा आज हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो बच्चे रुस्तम है, शक्तिशाली है, उनसे माया भी रुस्तम बनकर लड़ती है। और जो बच्चे पुरुषार्थ में भी लाइट है, तो माया का सामना भी उनके आगे जैसे कि हल्का होता है। पर बाबा आज हमें समझाते हैं कि संगम युग वो समय है जबकि आत्मा को अपना बुद्धि का संबंध एक शिव बाबा के साथ, निराकार ज्योतिर्स्वरूप परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। बाबा आज सिखा रहे हैं कि बच्चे जो भी देह के रिश्ते हैं, नाते हैं, उन सब से अपना बुद्धि योग विड्रॉ करते हुए एक बाबा में अपना बुद्धि योग लगाने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा तो कह रहे बच्चे सबसे नाता तोड़ो। तोड़ना अर्थात छोड़ देना नहीं है, लेकिन निभाना भी है। पर उसमें जो विकृतियां हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, जो डिपेंडेंसीज हैं, जो स्वार्थ हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सब को हमें छोड़ देना है। इस समय पर आत्मा को जो प्राप्ति चाहिए, सर्व प्राप्तियों का केंद्र बिंदु एक ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा है। बाकी सब से संबंध निभाना ये और बात है, पर एक्सपेक्टेशंस किसी आत्मा से रखना ये उचित नहीं है। तो इस प्रकार से आज बाबा कहे बच्चे जो भी देह के संबंध है, माता पिता भाई बंधु सखा आदि, उन सब से बुद्धि योग तोड़ करके मुझ एक के संग जोड़ो। साथ साथ बाबा बताते हैं कि बच्चे जैसी जिसकी अवस्था होती है, वैसे अपनी अवस्था अनुसार वह आत्मा सर्विस भी करती है। अर्थात हम जो व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, वो अपने आप में हमारी अवस्था का दर्पण बन जाता। हाँ बाबा हम बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे आप बहुत अच्छी अवस्था बना करके सेवा करो, पर अच्छी अवस्था बनाने में जो माया के साथ युद्ध होती है, बाबा जानते हैं कि कर्मातीत अवस्था जब तक बने तब तक अप्स एंड डाउन्स ये होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही दिशा में हमारे पुरुषार्थ की यात्रा चलती रहेगी। माया के ऑपोजिशन से हार भी होगी। पर बाबा इससे हमें सावधान करते हैं कि भल माया से बॉक्सिंग है, पर इस बॉक्सिंग में आपको कभी भी हार न खानी है, इस बात में सावधान रहना है। चलो मन में कोई संकल्प विकल्प आया, बाबा कहे बच्चे अटेंशन दो कि वो कर्म में एक्सप्रेस ना हो जाए। अगर कर्म में मैनिफेस्ट हो गया तो फिर उसका कर्म का हिसाब किताब बन जाता है। इसीलिए बाबा अटेंशन देना सिखा रहे हैं कि बच्चे अगर मन में भी विकल्प आए तो वहाँ ही उसे कैसे फुल स्टॉप लगाना है, और अपने कर्मेंद्रियों से हमें कर्म यथार्थ ही करने हैं। जब ऐसे हम अपने आप पर मेहनत करेंगे, अपने आप पर अटेंशन देंगे, तब आत्मा की जो प्योरिटी है, आत्मा की वो प्योरिटी निखर करके आएगी। आत्मा परमात्मा के समान सतो प्रधान नजर आएगी। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को प्यार से सभी से बुद्धि योग तोड़ते हुए एक से जोड़ना सिखाते हैं, और अपने आप को दिव्य बनना कैसे है वो विधि सिखाते हैं। बाबा कहे जो ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान पर मनन करो, उस ज्ञान पर चिंतन करो। मनन चिंतन करना अर्थात क्या है, जो बाबा से ज्ञान मिला है उस ज्ञान को हम अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब वो परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान इतना मेरा हो गया है, इतना उसमें अपनापन आ गया है कि वो अपनेपन की आभास वो ज्ञान सुनाने में नजर आती है, वो स्वरूप दिखाई देता है। वो केवल एक बौद्धिक समझ नहीं है, लेकिन मेरा अपना निजी स्वरूप, मेरा जीवन जो है वही मेरे वाणी का वर्णन है। तो ऐसे जब मनन शक्ति को पावरफुल बनाएंगे तो बाबा बताते हैं बच्चे फिर उस आत्मा को दुनिया की कोई भी चीज वस्तु आकर्षित कर ही नहीं सकती है।
और ऐसे वो आत्मा फिर दिव्य बुद्धि की वरदानी बन जाती है। तो एक मनन शक्ति देखो कितनी ना पावरफुल है, क्यों ना हम इसका अभ्यास करें। देखा जाए दिन भर आजकल कई लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग हमारी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ के बारे में अधिक सोचना प्रॉब्लम है। क्यों ना हम ज्ञान की बात को कोई लेकर के उस पर चिंतन करें। उसमें तो जितना ज़्यादा चिंतन करेंगे, महीनता में जाएंगे, उतना उतना हमारी शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि दिव्य बनेगी। तो सोचना ये तो योग्यता हमारे पास है ही, बस उसका जो बीज है, जब हम किसी ज्ञान की पॉइंट को उसका फोकस बना देते हैं तो उससे हमारी शक्ति का विकास होता है। इसी प्रकार से जीवन में कई बार उलझनें आती हैं। बाबा कहे उसको पार करने के लिए अपनी निर्णय शक्ति को मजबूत बनाओ। जितना हमारी डिसीजन मेकिंग पावर पावरफुल होगी, उतना हम सहज, यथार्थ और एक्यूरेट डिसीजंस लेते हुए जीवन में आने वाली सीन्स से सहज ही पार होते जाएंगे। समय कम लगेगा, शक्ति कम लगेगी, प्रोग्रेस हमारी ज़्यादा होगी। और निर्णय शक्ति जितना जितना बाबा के साथ बुद्धि योग लगाते हैं, बुद्धि एकाग्र होती है उस एक में, उतना उतना हर प्रकार के इन्फ्लुएंसेस से हम फ्री हो जाते हैं। और जब अनड्यू इन्फ्लुएंसेस से हम मुक्त हो जाते हैं, तब बुद्धि एक्यूरेट सीन जो है, जैसी है वैसे उसको देख पाती है, और उसमें जिसमें हित है, जिसमें यथार्थता है, वो निर्णय लेने में भी आत्मा सक्षम बनती है। तो ऐसी बाबा की आज की मुरली है, मीठे बच्चे पतित जगत से नाता तोड़, एक बाबा से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती है। प्रश्न है, समर्थ बाबा साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? उसका कारण क्या है ना? भगवान हमारे साथ हैं फिर भी विघ्न है। बाबा कहे उसका रीजन क्या है? उत्तर में बाबा बताते हैं, ये विघ्न ड्रामा अनुसार पड़ने ही हैं, क्योंकि यज्ञ में जब असुरों के विघ्न पड़े तभी तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ड्रामा में नोंद है। विघ्न पड़ने ही हैं, लेकिन विघ्नों से तुम बच्चों को घबराना नहीं है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ऐसे विश्वास के बल से, निश्चय के बल से ईश्वर साथ है, इस भरोसे के साथ हम हर विघ्न को पार करते हैं। फिर आज की मुरली में गीत की लाइन बजी है, कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाबा का फरमान सुना, ये जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, ये जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माँ का, फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। कैसे जन्म लेने से आत्मा संबंधों में आती है। बेहद के बाबा का कहना है कि इस जगत में जो भी तुम्हारे माता पिता आदि हैं, उनसे बुद्धि योग तोड़ दो। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि ये सब है कलयुगी दुनिया के पतित संबंध। कहीं न कहीं विकृतियों की अंश, कभी लोभ की, कभी क्रोध की, कभी काम की, कभी अटैचमेंट की आ ही जाती है। इसीलिए बाबा इससे हमें न्यारा करते हैं। इस दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ो, मुझ एक के संग जोड़ो, और फिर नई दुनिया के साथ जोड़ो, क्योंकि अभी तुम्हें मेरे पास आना है। बाबा याद दिलाते आत्मा की यात्रा अब उस शांति धाम की ओर है, जहाँ बाबा बैठे हैं, जहाँ आत्मा की मुलाकात उस परमात्मा के साथ होगी। आत्मा लंबी यात्रा के बाद अपने घर पहुँचेगी। तो सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, और कोई बात नहीं और कोई तकलीफ भी नहीं। नाता जोड़ेंगे भी वह जिनको डायरेक्शंस मिलते हैं। सतयुग में पहले नाता
अच्छा होता है। सतो प्रधान, आपस में संबंध निभाना ये तो बहुत अच्छी बात है, पर उस संबंध की क्वालिटी कैसी हो, वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी किस बैंडविड्थ पर हो। बाबा सतयुग की याद दिलाते हैं कि जहाँ देवताएं एक दूसरे के संग बहुत प्यार से, इतना प्यार से रहते थे, पर जितने प्यारे उतने ही निर्मोही हो करके रहते थे। हर संबंध में सम्मान था, हार्मनी थी, स्नेह था। बाबा याद दिलाते हैं सतो प्रधान संबंध होते हैं सतयुग में, फिर नीचे उतरते जाते हैं। जो सुख का नाता होता है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े, तोड़ निभाने के साथ साथ नाता तोड़ना भी है। संबंधियों से नहीं, पर उस संबंध में छिपी हुई विकृतियों से संबंध तोड़ना है। इस सूक्ष्म अंतर को बहुत स्पष्ट रीति से समझना है, क्योंकि अगर यथार्थ समझ नहीं तो फिर हो सकता है मिसकॉन्सेप्शंस को जन्म मिले। पर बाबा क्या सिखाते हैं, संबंध निभाते हुए जो लोभ है, जो क्रोध है, जो मोह है, जो लगाव है, झुकाव है, टकराव है, इन सबको जीतना है। इसीलिए नाता तोड़ना है। जैसे ही संबंध में आत्मिक रिश्ता आ जाता तो ये ऑटोमेटिकली विकृतियां जो हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं। बाबा कहे मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो, और जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़ दो। दुनिया का परिवर्तन तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाबा जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। वो भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य समझते हैं वो सर्वशक्तिमान है। हाँ, परमात्मा के प्रति बड़ा रिस्पेक्ट, बड़ा ऑनर रहता है कि वो सर्वशक्तिमान है, पर बाबा क्लियर करते हैं कि सर्वशक्तिमान है पर ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं साथ साथ। कोई भी ऐसा कर्म हिंसा वाला आदि ना परमात्मा करते हैं, ना उनकी रचना जो देव आत्माएं हैं वो देवी देवताएं ही करती हैं। देवताओं के लिए कहा जाता अहिंसा परमो धर्म। ऐसे प्रैक्टिकल जीवन देवात्माएं जीती हैं। भगवान स्वयं कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न जरूर पड़ेंगे। ये ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। हाँ? इसमें बाबा क्या करेंगे, ड्रामा में होने का ही है। ये सब विघ्न डालें तभी तो फिर पाप का घड़ा भरे ना विघ्न डालने वालों को अटेंशन देना है और ना उस विघ्न को ही अटेंशन देना है। अटेंशन, ध्यान एक बाबा पर है, एक विघ्न विनाशक परमात्मा पर है। मैं उसके ऊपर भरोसा रखती हूँ, उसको याद करती हूँ, और इस याद की ताकत दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ ताकत है। कोई विघ्न इसके सामने टिक नहीं सकता। हाँ, मेरे बुद्धि योग की कसौटी हो सकती है कि कब तक मैं एक में भरोसा रखती हूँ, कब तक उस पर विश्वास रखती हूँ। कौन सा तूफान मेरी तार को, जो बुद्धि योग की तार बाबा से जोड़ी है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसकी परीक्षा जरूर होगी। बाकी तो परमात्मा की याद ये अपने आप में विजय निश्चित करती है। ड्रामा में जो नोंद है वो तो होना ही है। जब विघ्न डालें तभी तो पाप का घड़ा भरे, तो इसीलिए विघ्न पड़ेंगे। अपनी राजधानी स्थापन हो रही है। आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर उन्हें श्रेष्ठाचारी बनाना ये बाबा का ही काम है। आधा कल्प लगता भ्रष्टाचारी बनने में, फिर एक सेकंड में बाबा श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। ये खेल है स्मृति का, स्मृति की समर्थी का। निश्चय होने में देरी थोड़ी ही लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, प्रतिज्ञा भी करते हैं, परंतु फिर माया भी पहलवान है।
मनसा में कोई न कोई तूफान ले आती है। पुरुषार्थ करके कर्मणा में नहीं आना। मन में तूफान आ भी गया, पुरुषार्थ क्या करें कि उसे कर्मणा में न लेकर के आए। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाबा ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसीलिए टाइम लगता है। विघ्न कुछ न कुछ पड़ते हैं। कहाँ माया हरा भी देती है। ये बॉक्सिंग है ना। चाहते हैं कि बाबा की याद में रहें, परंतु रह नहीं सकते हैं। माया वहीं बुद्धि योग पर ही वार कर देती है। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा है तो धीरे धीरे अभी अवस्था जमानी है। बाकी थोड़ा समय रहा है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाबा से वर्षा जरूर लेंगे, माया का सामना जरूर करेंगे। इसीलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं है, हाँ, वो भी अपना पूरा फोर्स लगाती है। हल्के से हल्के रूप में आती है और रुस्तम के सामने अच्छा जोर लगाती है। बाबा कहे, तुम बच्चों को अभी ये बातें समझाता हूँ जिससे तुम सदगति को पा लेते हो, फिर तुम्हें इस ज्ञान की दरकार ही नहीं है। तो सदगति कहा जाता है सतयुग को। बाबा आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था और इस झूठ खंड में देखो कितना दुख है। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके फिर उसके मालिक बनेंगे। बच्चे जानते हैं, हमको यह पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। बाबा कहे, अगर सहज याद नहीं आती है, माया हैरान करती है, तो ये चित्र मदद करेंगे। बाबा सॉल्यूशन बताते, टूल्स देते हैं कि अगर माया बुद्धि से याद करने नहीं देती तो आंखों से ये चित्र अपने सामने रखो। इस सिमरन में रहने से मदद भी बहुत मिलेगी। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसा श्रेष्ठ सिमरन मदद देता है। जो बच्चे समझते हैं, याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। ध्यान से सुनना, बाबा बहुत प्रैक्टिकल टिप दे रहे हैं। अगर हमें लगे बाबा याद भूल जाती, तो बाबा राय देते हैं, बच्चे चित्र सामने रख दो तो बाबा भी और वर्षा भी याद आएगा। तो इसीलिए चित्र रखते हैं कि चलो कम से कम जो चीज़ स्थूल है, सबसे पहले ध्यान उस पर टिका, जब तक कि जो सूक्ष्म है उस तक मेरी बुद्धि पहुँचे। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना। कोई समझे हमको चित्र को याद करने की छुट्टी मिली, तो ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। ज्ञान के चित्र सामने हो, निराकार का चित्र सामने हो, कोई साकार देहधारी का नहीं। सगाई करते हैं तो दलाल को थोड़े ही याद करते हैं। तुम शिव बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुम्हें याद करेंगे। याद से याद मिलती है, तो हमारी याद ऐसी हो जो बाबा भी हमें याद करे। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं, तो तुम भी यही धंधा करते हो। ये बातें बुद्धि से समझने और समझाने की है। मंजिल ऊंची है। जो जैसे टीचर हैं वो वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाले जितने होशियार होंगे उतना सर्विस अच्छी होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते हैं, सबको एक जैसा टीचर भी मिल नहीं सकता। जैसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाबा कहे, बच्चे अपनी अवस्था को जमाते रहो, ये कल्प कल्प की बाजी है।
देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा। जो कुछ होता हम कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। फिर खुशी भी रहती है और शांति भी रहती है। ड्रामा रिपीट हो रहा है। ये चिंतन, ये सोच बुद्धि को खुशी शांति दोनों देती हैं। बाबा कहे कर्म करते हुए बाबा को याद करो। बुद्धि का योग जैसे वहाँ लटका हुआ है तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। कर्म फिलॉसफी, हाँ, सिंपल, प्रैक्टिकल, इनएविटेबल। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। भला करो तो भला हो। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहें। योग से आयु बढ़ेगी। याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों नहीं हम बाबा की याद में रहें। यथार्थ बात है तो क्यों नहीं हम कोशिश करें बाबा की याद में रहने की। ज्ञान बिल्कुल सहज है। छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वह योगी तो नहीं है ना। बच्चे रिपीट कर लेंगे, लेकिन बाबा कहे अभी तक बुद्धि उतनी मैच्योर नहीं हुई है जो योग लगा सकें। ये पक्का कराना है, बाबा को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है तो भले चित्र रखें, वो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है कि शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, मनन द्वारा बाबा की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाबा द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। बार बार उस पर मनन करना, वो भीतर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसको अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसीलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ व उलझन आकर्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि वो आत्मा अपनी मस्ती में मस्त है। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। जहाँ मन में उलझन है, बाबा कहे निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने से मन की उलझन हमारी समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।